गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ टेंथ के लिए। जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कोई आपके पास वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ये बात आपने पढ़ ली। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी? तो इस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी। ठीक है, तो अब हम जैसे यहाँ बात कर लेते हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट है इस वायर में, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आया है। कैसे आया? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, बात कर लेते हैं राइट हैंड की। तो ये थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, और कर्ल ऑफ फिंगर यानी जो उंगलियां मुड़ेंगी, देखो कैसे मुड़ रही हैं, ध्यान ऐसे ऐसे अपना राइट हैंड खोलो, उंगलियां ऐसे मोड़ो करंट के चारों ओर। तो इसके चारों ओर उंगलियां मुड़ के पीछे से जाएंगी, पीछे से ऐसे मुड़ के, हाँ ऐसे। तो ठीक है, तो ये पूरी दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कहाँ मुड़ी है उंगलियां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ी हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, आगे समझ में। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, अंगूठा नीचे, यानी करंट अगर नीचे वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उंगलियों का कर्ल जो है वो कैसे करेगा? ऐसे। ठीक है, अंगूठा सीधा करो, अंगूठा सीधा होगा और उंगलियों का कर्ल जहां पे मुड़ेगा वो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ये अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने अभी तक क्या सीखा है कि अगर करंट ये है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यानी ऐसी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दें करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी क्लॉकवाइज। आगे समझ। ये मैंने राइट हैंड बनाया है, तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट को रिप्रेजेंट करता है थंब। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं बात करना चाह रहा हूं, यानी अभी तक मैंने ऐसे बात कर लो कि मान लिया किसी वायर में करंट है और करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए है। ठीक है, तो स्क्रू रूल से भी इसको देख सकते हैं। स्क्रू कैसे? करंट की डायरेक्शन में, यानी करंट के ऊपर स्क्रू रखो, स्क्रू देखा होगा, पेंच। ठीक है, स्क्रू रखो करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट की एलिमेंट के ऊपर, यानी जो भी वायर है उसके ऊपर, और करंट की डायरेक्शन में इसको उसको रोटेट करवा दो ऐसे स्क्रू को। ठीक है, स्क्रू ऐसे उसे होता है। ठीक है, अरे पेंच सभी ने देखे होंगे जो दरवाजे में खिड़कियों में लगते हैं। तो करंट मतलब एलिमेंट के ऊपर, वायर के ऊपर रखो स्क्रू और करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, करंट की डायरेक्शन में क्या कर दो? उसको रोटेट करवा दो। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाया, यानी वही डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यानी क्या है? ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी अंदर की तरफ डायरेक्शन है, इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या है कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड डायरेक्शन है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। आगे समझ में। यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इनवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आउटवर्ड है। ठीक है, अच्छा, आप प्रीवियस लेक्चर से कोरिलेट कीजिए इसको। जब करंट इनवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाती है, अंदर जाती है, तो क्या है? अंदर जाती है तो क्या होती है? देखो, आप एक बार मैग्नेट बना लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो अंदर कहाँ से जा रही हैं? नॉर्थ से तो बाहर निकल रही हैं, अंदर कहाँ जा रही हैं? साउथ में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? साउथ पोल। आर यू क्लियर? अरे दोबारा देख लो कि क्लॉकवाइज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या मिली है हमें? इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ। अंदर वाली को एक चीज़ और याद रखना, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनवर्ड को। तो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो क्या है? अंदर की तरफ क्या है? कहाँ पे जाती है अंदर की तरफ? बार मैग्नेट को देखिए कि नॉर्थ से तो बाहर निकलती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं। तो ये कौन सा पोल हो गया उसका? साउथ पोल। अब यहाँ दूसरे पे आइए।
ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में मूव करवाइए। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड है, और आउटवर्ड है तो आउटवर्ड कहाँ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड, बाहर कहाँ से जाती है, नॉर्थ से, तो इसका मतलब ये कैसी पोलरिटी है, ये नॉर्थ पोलरिटी है। तो ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, यही न्यूमेरिकल्स करते हुए, डायरेक्शन निकालते हुए ये यूज़ करेंगे हम।